नमस्कार पेरेंट्स, आई एम रिंकू मेहता। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल रिंकू क्लासेस बिहाफ ऑफ एमपीएस नोयावली में। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम छोटे बच्चों को घर पर कैसे पढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कोविड-19 के तहत सारे स्कूल्स बंद हैं, ट्यूशंस बंद हैं, तो सारे स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों को वर्क भेज रहे हैं, जैसे कि वर्कशीट, असाइनमेंट्स। तो जो वर्क बच्चा पहले स्कूल में करता था वो अब पेरेंट्स को घर पर करवाना पड़ रहा है। ऐसे में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ गई है बच्चों को लेकर, और कुछ पेरेंट्स को जैसे काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं छोटे बच्चों को वर्क करवाने में। तो आज मैं पेरेंट्स के साथ विचार साझा करना चाहती हूँ अपने, और उनको बताना चाहती हूँ कि आप छोटे बच्चों को घर पर वर्क कैसे करवा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है मेरा डिक्टेट, यानी कि जो भी वर्क आपके बच्चे का आपके फोन पर आ रहा है वो आप बच्चे को डिक्टेट करवाइए। बच्चों को फोन कम से कम यूज करने के लिए दीजिए। जो वर्क आ रहा है वो आप डिक्टेट करवाएंगे तो बच्चे की सोचने की जो शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी, और वो सोचकर हर एक वर्ड लिखेगा। इससे उसे हर एक अक्षर की या वर्ड की पहचान भी हो जाएगी। जैसे कि जो वर्क आप बोल रहे हैं वो बच्चा लिखेगा। इस तरह आप बच्चे को डिक्टेट करवाकर वर्क करवा सकते हैं, और इससे फोन की हैबिट भी नहीं पड़ेगी बच्चों को, और इसी के साथ उनकी आईज पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फोन को लेकर। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, डिक्टेट के जरिए आप बच्चे को वर्क करवाएं। अब मैं सेकंड स्टेप में बताऊंगी। डिक्टेट में तो जैसे रिटन वर्क आ गया कि आप बच्चे को लिखने वाला वर्क कैसे करवा सकते हैं। सेकंड स्टेप में है मेरा लर्निंग वर्क। पेरेंट्स को लर्निंग वर्क करवाने में भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि लर्निंग वर्क बच्चों को लर्न नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए एक ट्रिक ये है कि जैसे कई बार कोई क्वेश्चन आंसर में थोड़ी बड़ी स्पेलिंग्स होती हैं जो बच्चों को लर्न नहीं होती, तो बच्चा थोड़ा डर जाता है और बोलते हैं कि मेरे ये क्वेश्चन या आंसर लर्न नहीं हो रहा। तो इसके लिए जैसे कुछ स्पेलिंग्स हैं जो आप बच्चे को लर्निंग वर्क में इस तरह करवा सकते हैं। जैसे मैंने एक स्पेलिंग ले ली टीचर। किसी भी आंसर में, किसी भी सेंटेंस में जैसे इस तरह बड़ी स्पेलिंग्स आ सकती हैं। कुछ और स्पेलिंग्स बताऊंगी जो स्पेलिंग्स देखकर बच्चा पहले ही बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन या ये आंसर मेरे से लर्न नहीं होगा। तो इस तरह नहीं, हम बच्चे को जो बड़ी स्पेलिंग्स हैं या क्वेश्चन आंसर हैं उनको इजी तरीके से करवा सकते हैं, ताकि बच्चों को या पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे मैंने लिया टीचर की स्पेलिंग। टीचर की स्पेलिंग हम छोटे बच्चों को इस तरह लर्न करवा सकते हैं। जैसे टीचर में पहले TEA, ये छोटे छोटे वर्ड, सेंटेंस, ये तो बच्चों को नॉर्मली लर्न ही होते हैं। जैसे टी की स्पेलिंग ले ली, बच्चों को बोलेंगे कि पहले टी की स्पेलिंग लिखो या लर्न करो, TEAT प्लस C। टी की स्पेलिंग लिखने के बाद C, और नेक्स्ट HER, हर। ये भी स्पेलिंग जैसे बच्चों को मोस्टली लर्न ही होती है, टी की और हर की। और इस तरह हम जो बड़ी स्पेलिंग्स होती हैं वो बच्चों को लर्न करवा सकते हैं। जैसे मैं कुछ और स्पेलिंग्स ले रही हूँ, जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट में आ जाती है ऑपरेटिंग की स्पेलिंग। तो ऑपरेटिंग की स्पेलिंग में जैसे OPE लिखने के बाद बच्चों को बोलेंगे रेड की स्पेलिंग लिखो, RAD, रेड, प्लस लास्ट में ING। तो इस तरह बन जाएगी हमारी ऑपरेटिंग की स्पेलिंग। इस तरह हम बच्चे को लर्निंग वर्क करवा सकते हैं। जैसे और स्पेलिंग HOUSE, हाउस। इसमें HO राइट करवाने के बाद प्लस USE, यूज। इस तरह हम बच्चों को लर्न करवा सकते हैं। ये जो बड़ी स्पेलिंग्स होती हैं या जो बच्चों को लग रही हैं कि हमसे लर्न नहीं होंगी, इस तरह स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने ले ली मैथ में 100 की स्पेलिंग। 100 की स्पेलिंग में भी हम इस तरह करवा सकते हैं बच्चों को। जैसे पहले बोलेंगे HUND इतना राइट करने के बाद, और लास्ट में हम बोलेंगे कि रेड की स्पेलिंग लिखो, RED, रेड। इस तरह बच्चा इजी तरीके से स्पेलिंग्स लर्न करेगा और उसको लर्निंग वर्क में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह हम डिक्टेट और लर्निंग वर्क के जरिए बच्चों को वर्क करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप है हमारा बी पेशेंट, यानी कि बच्चों को आराम से काम करवाएं या आराम से वर्क करवाएं।
बहुत सारे पेरेंट्स स्पेशली मदर्स अपने बच्चों से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेती हैं जैसे कि बच्चा फर्स्ट डे ही सब कुछ सीख जाएगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप सिर्फ अपने माइंड पर ही लोड नहीं दे रहे, बल्कि बच्चों की स्टडी के ऊपर, बच्चों के माइंड के ऊपर भी लोड हो रहा है, प्रेशर हो रहा है। तो ऐसा मत कीजिए। बच्चों को हमेशा आराम से वर्क करवाइए। जैसे आप बच्चों को वर्क करवा रहे हैं तो वर्क करवाने के दौरान आप बच्चों को ये बोलिए कि हमें पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, परंतु आज चलिए हम कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं, यानी कि कोई गेम्स या एक्टिविटीज। सिर्फ हमने बच्चों की स्टडी पर ही ध्यान नहीं देना, साथ में उनकी एक्टिविटीज, गेम्स, स्पोर्ट्स ये भी बच्चों को साथ में करवाए। क्योंकि अगर आपने बच्चे की स्टडी के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर दिया तो आपको भी बच्चों को पढ़ाने में इंजॉयफुल लगेगा, बच्चों को पढ़ाना, और बच्चों को भी इंटरेस्ट होगा पढ़ाई करने में। तो हमारा थर्ड स्टेप था बी पेशेंट, यानी कि बच्चों को आराम से काम करवाएं। हमेशा स्टडी के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज भी करवाएं टाइम टू टाइम, जैसे इसका आर्ट का वर्क हो गया, स्पोर्ट्स, गेम्स, ये इस तरीके से। क्योंकि सबसे जरूरी होता है बच्चे का स्टडी में इंटरेस्ट। अगर हमने बच्चे का स्टडी में इंटरेस्ट पैदा कर दिया तो बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि बच्चे कई बार हमें बोलते हैं या पेरेंट्स को बोलते हैं कि मुझे कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है, जैसे ईवीएस या मैथ। तो इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे का उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें इंटरेस्ट के लिए कुछ ट्रिक्स बच्चे को बतानी होती हैं। जैसे लेसन शुरू करने से पहले बच्चों को लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, लेसन की स्टोरी बता दी। इस तरह हम बच्चे को इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं बच्चे का स्टडी को लेकर, और साथ में अदर एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं। इससे बच्चे को भी खुशी मिलेगी वर्क करते हुए, और आपको भी थोड़ी खुशी मिलेगी बच्चों को वर्क करवाने में। तो अच्छी शिक्षा वो ही है जो बच्चों को खुशी दे, क्योंकि जब तक बच्चा खुश होकर वर्क नहीं करेगा उसे पढ़ाई बोझ ही लगेगी। तो हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ही है कि हम स्टडी में हमेशा बच्चों का इंटरेस्ट बनाकर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।